अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारी प्यारी बहनों, बेटियों, भाइयों, बेटों, तमाम अहले ईमान और दीन भाई बहनों को सलाम के बाद मेरी अर्ज़ है चैनल उम्मे अस्दुल्ला सबको खुश आमदीद अपने चैनल में कहती हैं। और सबको अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अपनी अपनी खुशियों में बहुत ज़्यादा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत आफियत कामला अता फरमाए और सबको इस दीनी दर्स में और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दीनी दर्स में आने की जो कदम आप आगे बढ़ाएं तो उस हर कदम में हर लफ्ज़ में अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और मेरी एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को उम्मे अस्दुल्ला को ज़रूर ही सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिया करें और इनको आइकॉन के बटन को दबा दिया करें, बेल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियोस मेरी पहुंचती रहें। और आपको जो कोई दीनी दर्स में कोई भी सवाल करना हो और उम्मे अस्दुल्ला से या कोई मसला मसाइल हो तो आप बिला झिझक और कमेंट करें और मुझसे पूछ सकती हैं और सवाल कर सकती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हादल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़य्यिअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। वमा जअलनल क़िबलतल्लती, जिस किबला पर आप थे, कुन्तु अलैहा, इसे हमने मुकर्रर नहीं किया था, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, मगर ताकि कि हम जान लें कौन इत्तबा करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और कौन पीछे हट जाता है यानी फिर जाता है अपने उल्टे पाँव। व इन कानत लकबीरतन, और बेशक ये किबला बदलना भारी बात है, इल्ला अलल्लज़ीना हादल्लाह, मगर उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। वमा कानल्लाहु लियुज़य्यिअ ईमानकुम, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि ज़ाय करे तुम्हारे ईमान को। इन्नल्लाहा बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा मुशफ़िक़ मेहरबान है। यहाँ पर उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत ज़ाहिर फरमाकर फिर किबला के मौजू से मुतल्लिक़ बाकी बयान शुरू होता है। दरमियान में उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत ज़ाहिर फरमाई, अब दोबारा किबला के मौजू के मुतल्लिक़ बयान शुरू फरमाया। बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो 16-17 महीना तक नमाज पढ़ी गई, फिर काबा शरीफ की तरफ नमाज में रुख करने का हुक्म दिया। इसके बारे में इरशाद फरमाया कि हमने पहले काबा की बजाय दूसरे काबा की
काबा की तरफ रुख करने का जो हुक्म दिया है, इसमें ये हिकमत है कि हम जान लें कि रसूल का इत्तबा कौन करता है और तब्दीली काबा की वजह से कौन उल्टे पांव लौटता है, फिरता है और इत्तबा रसूल से रोक दानी करता है। मोमिन बंदों का मकसूद अल्लाह ताला की इबादत और अताअत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किबला बदलने में यही हिकमत थी कि हम जान लें, यानी इल्म अज़ली का ज़हूर हो जाए कि कौन हमारे रसूल का इत्तबा करता है और कौन मुनकर और हरीफ हो जाता है और उल्टे पांव चला जाता है, फिर जाता है। जब किबला बदलने का हुक्म हुआ, अल्लाह ताला को सब अख्तियार है, बंदों को जो चाहे हुक्म दे, लेकिन जाहिलों, बेवकूफ़ और मुनाफिकों और यहूदियों के नज़दीक किबला बदलना बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इनके नफ्सों पर ये अमर बहुत शाक गुजरा और इसे हदफ तान, तशनी और महल एतराज़ बना लिया और मोमिन के लिए इसमें कोई इश्काल एतराज़ की बात ही नहीं है। फर्मा बरदार यूं भी खुश है और यूं भी राज़ी और पाबंद हुक्म है, इसे फर्मा बरदारी के सिवा और कुछ मतलूब नहीं होता। अब फिर फरमाया वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में काबा शरीफ की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो हज़रत सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उन लोगों का क्या हाल होगा जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ें पढ़ते रहे और किबला बदलने से पहले वफ़ात पा गए। इस पर अल्लाह जल्ल शानहू ने ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को ज़ाय फरमा दे, यानी वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमानों को ज़ाय कर दे। इस आयत में नमाज को ईमान फरमाया। इससे नमाज का रुतबा मालूम हो गया कि बाज़ रिवायत में नमाज के बारे में फरमाया कि इस्लाम में नमाज का मर्तबा ऐसा है जैसे इंसान के जिस्म में सर का मर्तबा है, रुतबा है। सर मौजूद है तो जिस्म की भी हैसियत है, सर जिस्म से कट गया तो कुछ भी ना रहा इंसान। आयत के तो फिर आयत के आखिर में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, कि बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा मुशफ़िक़ और मेहरबान है। अल्लाह ताला हकीम भी है, हाकिम भी है। वो हिकमत के मुताबिक उन कामों का लोगों को हुक्म देता है जिनमें बंदों का भला और नफ़ा होता है। हर हुक्म में इनके साथ रिफ़ात और रहमत का मामला करता है। जो नमाज़ें हुक्म के मुताबिक पढ़ ली गई उनके ज़ाय होने का वहम व गुमान सही नहीं है, जो वो अमल सही को ज़ाय नहीं फरमाता जो हुक्म के मुताबिक अंजाम दिया गया हो।